हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और जुनून के साथ तैयारी भी कर रहे होंगे। यूपी पुलिस वैकेंसी, एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ सबके एग्जाम बिल्कुल लाइन बार लगे हुए हैं। तो आपको इन सबको ध्यान में रख के मजाक नहीं करना है। जैसे पुलिस है, 4-4, 5-5 साल में वैकेंसी आती है, तो बिल्कुल चूक मत करें। बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी आई है, 60,000 के आसपास है, बहुत है। एसएससी जीडी में भी बहुत पद हैं, ठीक है। आरओ एआरओ में भी अभी सीनियर लेवल पर एग्जाम्स होता है, तो जैसे कि अधिकारी कम, उनके काम करने वाले जूनियर्स ज़्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक है उनके नंबर्स ऑफ वैकेंसीज कम होंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को एक ही वैकेंसी चाहिए, तो एक भी आए तो आपको लगना चाहिए कि दिस इज माई सीट। बस दुनिया से क्या मतलब है कि किसको क्या है, सर वैकेंसी नहीं आ रही है, एक आ रही है, दो आ रही है, क्या करें, कैसे फाइट करें? अरे बिल्कुल करिए। आप क्या सब में बैठेंगे? सीट तो एक ही चाहिए ना, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बातें नहीं, काम पर आते हैं अपना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्ले विद नंबर्स। ये मेरा बोलना एक टाइटल है। क्या है? प्ले विद नंबर्स। वो स्क्वायर्स हो या क्यूब्स हो, आखिर इनको हम कैसे करें? पहले हम बेटा करेंगे क्या, आज हम करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर्स को। अब स्क्वायर्स को जो करेंगे, अब ये देखेंगे स्क्वायर्स जो है, और साथ में स्क्वायर्स का रूट भी देखेंगे बेटा, स्क्वायर रूट्स। इनको भी निकालेंगे, आखिर वर्गमूल होता क्या है। तो इन दोनों को एक साथ ही लगा देते हैं। ये स्क्वायर्स के ही रूट्स की बात कर रहे हैं, किसी और के नहीं, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल में बहुत अंतर होता है। वर्ग मतलब किसी भी संख्या, जैसे लिखा हमने 22, इसका वर्ग करना। ये जो होता है, इसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग। इस वर्ग का, यानी जिससे ये संख्या बनी, इस संख्या के लिए ये बेटा क्या है? ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल। ये क्या है? वर्गमूल। इन दोनों में यही अंतर है, वर्ग और वर्गमूल में बेसिक अंतर ये है। अब हम करेंगे क्या कि ये देखेंगे आखिर है क्या, इनको हम कैसे सॉल्व करें जो हमारे बहुत ही कम समय में हो जाए। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी सी तरकीब है, उस पर ध्यान देंगे। पहले तो हमें एक से लेकर 10 तक के नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे शुरुआत करते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट में 10। प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे, आखिर करना क्या है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 2 का किया तो 4 मिलता है। 2 का करेंगे स्क्वायर, सीधे लिख दे डायरेक्ट 4। 3 का 9, 4 से 16, 5 से 25, 6 से 36, 7 से 49, 8 से 64, 9 से 81 और 10 से 100। आपको यहाँ कुछ सिमिलरिटीज दिखेगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिमिलरिटीज ये है कि देखिए, एक नंबर 5 है, ही ऐसा मिड में नंबर है जिसके यहां से लेकर यहां तक और किसी में 5 नजर नहीं आएगा। 5 इकलौता ऐसा नंबर है जिसका वर्ग करेंगे तो हमेशा हमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। 5 से एक नंबर आप ऊपर जाएं या पीछे जाएं, आपको देखिए 6 मिल रहा है। इसी प्रकार फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऊपर की तरफ आगे बढ़े, फिर आपको यहाँ पे 9 मिल रहा है। सेम आगे आगे गए, 4 मिला, इधर को बढ़े तो फिर देखा क्या है, 4 मिल गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, 1 नजर आया, इधर को आगे गए, यहाँ पे 1 नजर आया। फिर अगर 0 होता तो 0 मिलता, तो बैलेंस के लिए हमने उधर लिख दिया, कोई खास उसकी जरूरत नहीं थी। ये भी 0। अब अंतर क्या है? 5 जो है एक मिड पॉइंट पर है, 5 मिड पॉइंट पर है, और साथ ही साथ इसके साथ नंबर यानी रिपीट हो रहे हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? नंबर है 1, 4, 9, 6, 5 और 0। तो ये नंबर ऐसे हैं
कि इकाई का यानी दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इन नंबर के अलावा हमें कभी और कोई नंबर यानी अंक डिजिट इकाई का अंक नहीं मिलेगा, इकाई का अंक नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से नंबर हैं? 1, 4, 9, 6, 5 और 0। अब देखिए इनमें से ऐसा तो नहीं कुछ छूट रहा हो, क्या है? अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं केवल 10, 1 से 9 और 0। तो कौन कौन से नहीं है उनको जान लेते हैं। 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो हमको 2, 3, 7, 8 कभी किसी कंडीशन पर उसका इकाई का अंक नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चल गया। अब कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ देना कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जिनमें आपको ये इकाई का अंक नजर दिख जाए वो नहीं है, पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है। जिनका पॉइंट्स में आएगा उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर आगे पीछे हो गया तो वो फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये ध्यान रखें। अब कौन कौन से अंक हैं जो हमें मिलेंगे इकाई के अंक में? 1, 4, 9, 6, 5 और 0। ये टोटल परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए बात की जा रही, इस बात पर ध्यान रखें। नंबर और एक खास बात और है, जरा अंदाजा लगाइए वो क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना डिजिटल सम अभी पढ़ाया पिछली क्लास में, उसको संबंधित देखो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1, इसका डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 6, 4, 10 यानी कि फिर 1 मिल जाएगा फाइनल। इसका 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4, इसमें से 6, 3, 9, फिर ये 7, फिर से ऊपर सेम मिलने लगेगा। देखिए क्या मिला? 7, फिर मिला 9, फिर मिला 4 और 1। तो अब यहां ये देखिए, क्या ऐसा कोई नंबर है जो आ रहा है छूट रहा है? वो कौन कौन से नंबर है आपको मिल रहे हैं? यहां पर 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 इनमें से कोई संख्या होगी। अगर नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे हमने लिखा 223, क्या लिख दिया? 223। पहली बात तो इकाई का अंक आ गया 3, इस कंडीशन पे नहीं है। दूसरा डिजिटल सम देखो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 2, 7। अब इस कंडीशन पर 7 आ गया, इसका मतलब ये होना चाहिए था इसकी प्रॉपर्टी से, पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक बेटा क्या है? 3 है, इसलिए से पहले से ही कट हो गया, तो हम आगे इसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे। ठीक, अब प्रॉपर्टी कहां पर अप्लाई करेंगे डिजिटल सम की? जब ये वाला फॉलो कर रहा हो तो, नहीं कर रहा है तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तरीका, ठीक है। क्या? किसका वर्क करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, इसको याद रखें। अब आगे इसको करने में आसानी होगी और कैसे हमें लाभ है अब वो देखें। अभी एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक वीडियो मिला होगा जिसको हमने 50 को बेस मान के किया, 50 से कम, 50 से ज्यादा, 100 से कम, 100 से ज्यादा। एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम उसको देख लेते हैं। कोई नंबर है जो 50 से कुछ x कम है, कोई नंबर है जो 50 से x ज्यादा है प्लस, फिर एक नंबर है जो 100 से कुछ कम है, x ही कम मान ले इसको भी, x, और दूसरा नंबर है जो 100 से कुछ ज्यादा है। क्या 100 से ज्यादा की बात की जा रही, 100 से ज्यादा की, ठीक। अब इन सब का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर की बात हो रही है, इन सबको स्क्वायर। तरीका बिल्कुल सबके लिए सेम है, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे और स्क्वायर के कई मेथड्स हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कीजिए। जैसे अब हम इसके लिए देखेंगे 50 से कम की संख्या, जैसे
46 की बात करें, 47 की बात करें, 48 की बात करें, या 49 की बात करें, या 31 की बात कर लें, 31 नहीं 41 कर लें, 31 तो दूर संख्या हो जाएगी, 49 या 39 की बात करें, किसकी, फिर से ज्यादा दूर के ना लें क्योंकि उसके लिए फिर दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। 41 की बात करें, 39 चलिए कर ही लेते हैं, 39 क्या है। अब ये देखेंगे कि ये 50 से बेटा कितना कम है, बस उसको देखना है, 50 से कितना कम है। ये 50 से 4 कम है, कितना कम है, 4 50 में कम है। तो अब करना क्या है, इसी 4 का वर्ग कर देंगे, इसी 4 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और उसके बाद 4 का वर्ग क्या होता है, 16, इतना तो आता ही होगा। अब जो हमने वर्ग किया जिस संख्या का 4 का स्क्वायर किया हमने, ये ध्यान रखें क्योंकि 4 कम था, उसको हम 50 से कम की बात हो रही है 25 में घटा देंगे, किसमें, 25 में, यानी 25 माइनस एक्स, ऐसे मान लो, यानी x की वैल्यू क्या है, जो 50 से कम था वो, ठीक है। 25 में घटा दें बेटा, 4 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 21, क्या आ गया आंसर, 21। 47 को देख लें, कितना कम बेटा, 3 कम है, किसमें, 50 में 3 कम है। तो 50 में 3 का मतलब क्या, पहले तो 25 में से 3 घटा दो, आएगा 22, और फिर 3 कम था उसका वर्ग, यानी कि 09, 2 डिजिट में लेंगे, क्या आएगा, 09। अब इसके बाद बात करते हैं 48 की, किसकी बात करते हैं, 48 की। 48 का मतलब होता है ये 2 कम है, 2 कम, और घटाना किसमें बेटा, 25 में। तो 25 में जब 2 घटाएंगे तो हमें 23 मिलेगा, और 2 कम था उसका वर्ग यानी कि 04, इसका आंसर हो गया ये 2304। अब 49 केवल एक कम है, केवल एक कम है, तो कहने का मतलब 25 में 1 घटाएंगे 24 आएगा, उस एक कवर करेंगे 01, इतना ही आएगा। 41 ये कितना कम है, 9 कम है, 9, तो 25 में से 9 घटाइए, 25 में 9 क्या बचेगा, 16 बचेगा, 5 इधर 4 इधर घट जाएगा। अब 9 का स्क्वायर 81, 39, तो 25 में बेटा कितना कम है, 39 25 में से 11 कम है, तो 11 25 में से 11 घटा दीजिए, तो 11 जब घटाएंगे 4 और 1 इधर 14, यानी 14 आया। अब 11 कम था उसका वर्ग, तो 11 कम था उसका वर्ग के लिए क्या करेंगे, 11 का वर्ग होता है बेटा 1 2 1, यहाँ स्पेस बेटा 2 का ही है, तो 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 5 और 1, 1521 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 1521। इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि थोड़ा सा अलग है, हमें आंसर चाहिए होता है केवल 4 अंकों में बेटा, कितने में, 4 अंकों में, जबकि 3 हमें यहाँ मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, 5 हो रहे थे, इसलिए ये वाला एक इसके साथ 4 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, अगला जो 50 से कुछ ज्यादा वाली संख्याओं को देखते हैं, 50 से कुछ ज्यादा, जैसे हमने ले लिया 52 53 58 और 61, इनको ट्राई करते हैं। मेथड बस सेम, 50 से बेटा कितना ज्यादा है, 2, उसको 25 में जोड़ दें, सीधे लिख दें 27, जो ज्यादा था उसका वर्ग, यानी 2 का ज्यादा 4 हो गया। फिर 53 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, बस 25 में जोड़ दें डायरेक्ट, 25 3 28, 3 ज्यादा यानी 09, 3 का वर्ग 09। 58 25 में 8 ज्यादा, सॉरी 50 में 8 ज्यादा है, और जोड़ेंगे किसमें, 25 में, जो 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, 8 का वर्ग 64, सिंपल। 61 सेम वैसे ही होगा जैसे वो 39 वाला हुआ था, क्यों कि 50 से 11 ज्यादा है, 11 का वर्ग 121 होता है, 3 डिजिट में आता है, कितने में आता है, 3 डिजिट में। तो इसको आप ऐसे लिखिए, पहले तो आप 25 में से 11 जोड़ दीजिए, जो 25 में 11 जोड़ देंगे और 3 और 6 36 आएगा, 36 आएगा, और फिर 121 वर्ग होता है बेटा 11 का, इसको आप जोड़ दीजिए 1 2 7 और 3, 3721 इसका आंसर होगा।
इस प्रकार से इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखें, गलती नहीं होगी। ठीक है, आंसर हमें 4 डिजिट में ही लेना है, बस इतना ख्याल रखें। अब बात करते हैं बेटा 100 से ज्यादा या 100 से कम वाली संख्याओं की। बहुत ही सरल है, बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे हमने ले लिया 94। अब ये 100 से बेटा कितना कम है? 6 कम है, बस हो गया। अब हम इसको 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 94 में से 6 जोड़ दो, 94 में 6 जोड़ दो इनटू, अब इसी अगर 6 जोड़ा है ना तो 6 घटा देते हैं। अब फिर 94 में हमने 6 घटा दिए, प्लस जितना जोड़ा या घटाया उसी संख्या का वर्ग कर दो, यानी 6 किया तो 6 का वर्ग कर देते हैं। अब ये हो जाएगा बेटा 100 पूरा इनटू 6 घटाएंगे, अगर 6 घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 88। कितना आया? 88। और प्लस इस पूरे के प्लस क्या जाएगा? 36। ये आपका हो गया 8800 और 36 जोड़ना है। अभी बताने के लिए इतना लंबा हो रहा है, वरना तो आप एक ही लाइन में कर देंगे इसको। ये हो जाएगा 88 36। क्या हो गया? 88 36। चलिए एक आध सवाल इसके और देखते हैं, बिल्कुल विद इन सेकंड वाले। अब ये स्टेप सारा हम लोग हटा के करेंगे। कैसे? देखिए, हमने ले लिया 98 ले लिया। कितना ले लिया बेटा? 98। अब 98 को क्या करेंगे? कितना कम है? 2। तो इसमें 2 जब जोड़ देंगे तो पूरा 100 बन जाएगा। 2 जोड़ने पर 100 बन गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, दिमाग पर करिए अब इस चीज को। 100 बन गया, उसके बाद इसमें 2 घटा देंगे, कितना बन गया? 96, यानी कि पूरा 96 हो जाएगा। डबल जीरो अभी और है 8, यानी 2 कम था। 2 का वर्ग बेटा 04। आंसर डायरेक्ट करना सीखें, दिमाग पर रखें इस चीज को। ठीक है, दिमाग पर रखें ताकि गलती ना हो। कितना हुआ बेटा? 9604। इसी प्रकार एक आध और चेक कर लेते हैं, 97 कर लेते हैं, फिर एक हम आपको 96 का भी दिखा देते हैं। चलिए, अभी शायद 96 तो कर चुके हैं, तो इसकी जगह कुछ और नंबर लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें? नंबर 93 ले लेते हैं। चलिए, ठीक है। अब ये 100 में से ये नंबर 100 में से कितना कम है? 3। तो इसमें 3 जोड़ दो, 100 बन गया। फिर अगले वाले इसी में फिर 3 घटा देंगे, 94, यानी कि 94 और 00 आएगा। 7 का वर्ग बेटा कितना होता है? 49, 49। बस 49 लिख दो, आंसर। कुछ करना पड़ा? विद इन सेकंड आपको आंसर पता चल गया। आगे 93। अब 93 का क्या होगा? इसमें 7 हम जोड़ेंगे, 100 बन जाएगा। फिर 7 बेटा जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा ना, 7 घटाएंगे तो उस प्रकार से क्या मिलेगा हमें? 8600 मिलेगा, यानी 86 आ जाएगा। इसके बाद 7 की बात हो रही थी बेटा, 7 कम था। कितना कम था ये? 7। जब 7 कम था तो उसका वर्ग भी तो करना पड़ेगा। तो जब 7 की जो कम है, हमने क्या कहा? उतना ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, जितना घटा या जोड़ रहे हैं उसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं। तो 7 का वर्ग करेंगे बेटा, क्या आएगा? 49। इस प्रकार से इसका आया 8649। 8649। तो अब ये 100 से कम वाला देख लिया, सेम बिल्कुल अप्लाई होता है बेटा 100 से ज्यादा में, कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे हमने लिखा 102, कुछ नहीं करना, जितना ज्यादा है 100 से जितना ज्यादा, बेस 100 था, 100 से जितना ज्यादा उसमें उतना घटा दो। ये कितना है? 2 ज्यादा था, इसमें 2 घटा दो तो हमें क्या मिलेगा? 100। फिर गुणा करते हैं, इसी में 2 हमने घटाया है अभी, अब 2 जोड़ेंगे, अब आ जाएगा बेटा 104 प्लस, अब इस पूरे में होगा ये प्लस, अब जितना जोड़ा या घटाया, जितना जोड़ा या घटाया वो क्या नंबर है? 2, इसी का वर्ग कर देंगे, यानी आ जाएगा 04। ठीक है, फाइनल हमें क्या मिलेगा? 104। डबल जीरो की जगह पे 04 लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर। ठीक, समझे कैसे हुआ स्टेप को? इसमें हमने क्या किया? 2 को घटाया, मिल गया 100, फिर 2 को जोड़ा, मिल गया 104। इनका गुणा हो जाएगा तो हमें 104 मिलेगा, आगे 2 जीरो मिलेंगे, और 2 जीरो लास्ट में 2 डिजिट ऐड भी तो करना, उसी जगह पर डायरेक्ट आ गया। आप लोग सीधे इसको डायरेक्ट करना सीखे, बहुत आसान। और साथ ही साथ आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताएं 105, 107,
109 या फिर 94, 89 और 93 बता चुका हूँ क्या? चलिए बता ही चुका हूँ, कोई बात नहीं। 98 भी हो गया, तो 91 कर लेते हैं। 91, तो इनका वर्ग, इनका जो है स्क्वायर आप प्लीज कमेंट में करके बताएं और प्रैक्टिस भी करें। रैंडम कोई भी नंबर उठाएं, उसको करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आंसर उतना अच्छा और जल्दी आएगा। तो ये था कुछ ऐसा। अब एक और तरीका जिसे हम a प्लस बी के फॉर्मूले से निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे a और b का स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, तो इसको क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर लिखेंगे, स्लैश लगा दीजिए, स्लैश लगा दीजिए। उसके बाद फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, 2ab हम पहले लिखेंगे, इसके बाद b स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना। जैसे हमें करना है 24 का स्क्वायर, इसको अप्लाई कीजिए। ये आपका a है, ये नंबर, और ये नंबर क्या है बेटा, b। ये a है, ये b है, बस वैल्यू पुट कर दिए सबको, जो जहां है उसको वैसी वैल्यू पुट कर दीजिए। b मतलब 16, स्लैश लगा दीजिए ताकि आपसे अभी गलत ना हो। इन दोनों को गुणा करके डबल कर दीजिए, यानी 8 गुणा 2 16, फिर से 2 का वर्ग हो गया 4। सिंगल डिजिट आपको लेना है और बाकी जो एक्स्ट्रा देखे उसको बगल वाले के पास शिफ्ट कर दो, क्योंकि इनके पास सीट ही एक है, दूसरे का क्या करेंगे, जगह नहीं है, भगा दिया उसने। यहां से बेटा मिला 6, एक बच्चा इसको दे दिया, तो 16 एक 17 हो गया, 7 ले लिया, फिर एक बचा, इस एक को यहाँ भेज दिया, इस एक को इन्होंने यहाँ भेजा था, एक इधर आ गया, तो ये हो गया 5। कितना आ गया बेटा, 576, 576। तो इसको हम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा 98, चलिए इसको अब इस मेथड से करते हैं। इससे क्या करेंगे, सेम 8, देखिए 9 का वर्ग क्या होता है बेटा, 81, फिर 8 गुणा 9 72 होता है, और 72 का डबल करेंगे क्या होगा, 144, फिर 8 का वर्ग बेटा 64, फिर वही बात, स्पेस एक आदमी का है, यहाँ दिख 2 रहे हैं, तो दूसरे वालों को इधर शिफ्ट कर दो, भगा दो, 4 आएगा ही आएगा, एक का तो स्पेस है, 6 इधर चला गया। अब ये 6 4 बेटा 10 हो गया, मतलब 0 बन गया। अब ये जब 0 बन गया, ये 14, फिर एक जो बचा 15, यानी इस पूरे, अब यहाँ बन जाएगा 15, उस 15 को इधर शिफ्ट कर दो, जगह नहीं है, तो 15 को इधर शिफ्ट किया, 81 15 जुड़ जाएंगे। अब आगे कहीं कुछ था नहीं तो इनको एडजस्ट करना पड़ा, इस वजह से अब ये 5 1 6 8 1 9, ये इसका देखिए आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम देखिए इस फॉर्मूले को इस बेस से हमने चेक कर लिया, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका बहुत ही सही जवाब आता है। अब आगे देखते हैं बेटा, ये तो किसी भी नंबर में लग जाए, 2 अंकों की किसी भी संख्या में। 3 अंकों के लिए क्या करेंगे, जैसे a, b और c, क्या है, a, b और c, इसका स्क्वायर निकालना। 3 अंकों में संख्या दे रखी है, ठीक है। अब जैसे 3 अंकों में संख्या, आपको क्रॉस चेक भी करा देंगे। जैसे हमने कहा बेटा 105, अब 105 का जो वर्ग किया जाएगा वो हो जाएगा 110 और 25, ठीक है। इतना हमारा आंसर आना चाहिए, इतना आंसर आना चाहिए। अब ये हुआ कैसे, स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। हुआ कैसे देखते हैं, 3 अंकों के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है, अच्छा इसको अभी रहन देते हैं ताकि ज्यादा अभी टफ ना लगे आपको, ठीक है। हम अभी बात करेंगे थोड़ा सरल सरल चीजों की। एक बात बताना शायद भूल गए, अब देखते हैं उसको। 5 को देख के याद आया, दुनिया में किसी भी संख्या जिसके अंत में 5 हो, उसका अगर वर्ग करना है तो, जैसे यहां हमने सीधा लिख दिया, देखो आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया ये, 5 अंत में था, 5 से खत्म होने वाली किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग बेटा 25 होता है, ऐसे ही लिख दो बिना सोचे समझे, कुछ मत करो। अब बचा पीछे जो संख्या बची है, उस पूरे संख्या ठीक अगली संख्या से उसमें गुणा कर दो, वो संख्या लिख दो।
तो 10 बचा, 10 के बाद क्या आता है बेटा 11, 11 गुणा 10 110 होता है, हमने लिख दिया, आंसर आ गया। जैसे अगर हम कहें बेटा 95 का, तो क्या करेंगे 25 यूं ही लिख देंगे, 9 के का गुणा 10 में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 1025। जैसे 45, 45 का मतलब क्या हुआ, 5 की अगली संख्या बेटा क्या होती है, सॉरी 4 की संख्या 5, 4 पंचे 20 ऐसे लिख दो और 25 लिख दो। 65, 65 का मतलब क्या हुआ, 6 के बाद 7 आता है 42 हो गया, और 25 को ऐसे लिख दो। इस प्रकार से 5 से खत्म होने वाली किसी भी संख्या को हम ऐसे कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं होता, बस ठीक पहले 5 का वर्ग हम यूं ही लिख देते हैं जैसा होता है, और साथ ही साथ 9 यानी पीछे संख्या के ठीक अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, बस आंसर इतना हो गया। ये आपके वर्ग में जो है इतना कुछ हमने बताया। अब हम आते हैं कि आखिर कोई संख्या दी हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें। परफेक्ट स्क्वायर वाली बेटा बात हो रही है, बिना परफेक्ट वाली बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। जैसे यहीं से उठा लेते हैं कोई नंबर, हमने लिखा क्या, यही नंबर चलो उठा लो 1102 और 5, 1102 और 5। आप दो दो का पेयर बना लो, कितने कितने बेटा 2 और 2 का, ठीक 2 और 2 का। आखिरी में बचेगा एक, छोड़ दो उसको, अकेला ही बचा हुआ है। अब ये है किसका उसको देखते हैं। ये चले पहले छोटा नंबर एक ले लेते हैं, कोई छोटा नंबर लेते हैं, वो ज्यादा आसान हो रहेगा आपको समझाने के लिए। जैसे हमने लिखा 441, ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया 625, बड़ा सरल नंबर है। फिर हमने एक नंबर ले लिया 121, चलो इसको भी करते, सरल है तो क्या ऊपर करके देखते हैं। 441 लिया, अब 441 में ये बताना है कि आखिर ये है किसका स्क्वायर, ठीक। तरीका, आप पेयर बनाइए, जो सिंगल डिजिट बच गया, अगर एक और होता तो उसको भी ले लेते, ठीक है। अब 41, एक हम देखेंगे एक किसका किसका स्क्वायर करने पर आता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, देखिए उस पर एक कब कब आता है, एक का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर। किसका, एक का और 9 का। ये तो क्लियर हो गया कि जिस भी संख्या का ये स्क्वायर है उसके आखिरी में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। पहले क्या होगा ये नहीं पता चल रहा है। अब पहले के लिए अब बच क्या रहा है बेटा 4, क्या बच रहा है 4। अब 4 बच रहा है तो 4 खुद या 4 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसके आसपास का ये जो है वर्ग है, तो वो संख्या बेटा 2 है। 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 का किया बेटा वर्ग तो क्या आ जाएगा 9, 9 यानी ज्यादा हो गया, यानी इसको हम नहीं ले सकते। अब लेंगे क्या 2, क्योंकि 2 से हमें 4 मिल गया, या 4 से कम मिलता तो भी आंसर यही रहता। अब समस्या, 2 इधर लिखा 2 इधर लिखा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेना किसी एक को ही है, लेना किसी एक को ही है। अब इनमें से कौन सही हो, फिर समस्या हम यहाँ लिखते हैं। अब 2 का वर्ग बेटा 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9। अब यहाँ चॉइस करेंगे कैसे, इनमें से 4 और इस 4, 4 और इस 4 और 4 और इस 9 के बीच में गैप देखेंगे कि इनके बीच का में ये नजदीकियां ज्यादा हैं। तो 4 4 खुद ही 1 हो गया, तो इनके बीच बिल्कुल 0 का गैप है और इनके बीच बहुत बड़ा गैप है। तो जहां 0 तो इधर को बढ़ेंगे पहले वाले नंबर के साथ। तो पहले वाला नंबर बेटा क्या था 21, क्या था 21, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अब आते हैं 625 पे, किस पे आते हैं 625 पे। फिर वैसे वही पेयर बनाइए, पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने पे देखें 5 हमें कब मिलता है, 5 बेटा बस खुद 5 का ही वर्ग करने पे मिलता है, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या है ही नहीं जो हमें 5 इकाई के अंक पे मिले। अब बारी आती 6 की, अकेला बच्चा, 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 या इससे कम, 6 या इससे कम उसकी बात करेंगे। 6 या इससे कम ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है, देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का हमें मिलता है 4, 3 का वर्ग करेंगे मिलता है 9, ज्यादा हो गया तो मतलब 3 तो हम लेंगे नहीं, 3 तो हम लेंगे नहीं, और ऑप्शन ही एक ही है, दूसरे 5 आता नहीं है, तो बस जो बचा क्या बेटा 2,
25 का वर्ग है, इसके अलावा किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। क्रॉस चेक किसी भी प्रकार कर सकते हैं। अब अच्छा एक 4 अंकों में ले लेते हैं, जैसे 9801, इसको चेक करते हैं किसका है। 9801 को चेक करते हैं। फिर से वही कहानी, आप दो दो के पेयर बना लीजिए। एक हमें कब मिलेगा बेटा, आखिरी में ये वाला एक कब मिलेगा, या तो 1 पर मिलेगा या फिर 9 पर मिलेगा। अब फिर बात आती 98 कि 98 के लिए हम क्या करें। 98 के लिए कुछ नहीं करना है, आप ऐसी संख्या देखिए जो 98 तक पहुंचे या इसके ठीक पहले वाली वर्ग होनी चाहिए। तो हमने किया बेटा 8 का वर्ग देखो करते हैं 64 मिलता है, 9 का करते हैं 72 मिलता है, और जैसे ही हमने 10 का किया बेटा हमें मिल गया 100। कहने का मतलब ये 98 किसके बीच में, 72 और 100 के, 8 खत्म हो गया। अब 100 वाले में 10 नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे ज्यादा हो गया। अब लेंगे किसको बेटा, 9 को, यानी 9 को। अब फिर से वही बात कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला, हमारे पास मल्टीपल चॉइस, जितने ज्यादा ऑप्शन जिंदगी उतनी दुखी। अब आगे बेटा 2 नंबर, इनमें से कौन सही इसको देखेंगे। फिर से वही कहानी, 72 और इधर 100, इनमें से देखो बेटा किसके बीच में इसकी दूरियां कम, उसके साथ ही रहेगा ये। 98 से 72 बहुत लंबा गैप है, 98 से 100 मात्र 2 का अंतर। कितने बेटा, इधर कितने का अंतर है, केवल 2 का अंतर। इसका मतलब 98 दूसरे के साथ में जाएगा, यानी बाद वाला वर्ग, यानी बाद वाली संख्या के साथ में रहेगा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि आंसर 99 सही है और 99 का ही ये वर्ग है। यानी इसका मतलब एक और कह सकते हैं कि 9801 का वर्गमूल 99 है। अब आती है बात 21 की। सेम, बड़ा सरल सा है, वैसे तो आता ही सबको, आप लोग बहुत होशियार हैं। 21 दो दो पेयर बनाएंगे। 21, एक हमें बेटा कब मिलता है, एक मिलेगा हमें 1 कवर करने में और 9 कवर करने में, 1 का और 9 का। इसके बाद बचा 1। अब एक तो खुद 1 का ही वर्ग होगा और दुनिया में कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा 2 चले जाएंगे तो गैप ज्यादा हो जाएगा। अब एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, दोनों में अंतर 0 आ जाएगा, समझना आप इस चीज को। एक इधर लिखा, दूसरी बार हमने क्या लिखा, अगली संख्या वाला, यानी 2 का वर्ग हो गया 4, इस पर गैप फिर 0 का मिला, इधर गैप हमें 3 का मिल गया, यानी पहले वाले के साथ ही रहेगा। पहले वाला ऑप्शन मतलब ये 11, ये वाला फिर से गलत। ठीक, इस प्रकार से हमने वर्ग निकालना सीखा। अब किसी और बड़ी सी संख्या 4 अंकों की हम देखते हैं, उसका वर्ग उठा के देखते हैं। जैसे अभी छोटे छोटे नंबर्स कर रहे थे, हम पीछे से ही कोई संख्या उठा लेते जिसको हम हल कर चुके हैं। चलिए आपके हिसाब से हो जाए। जैसे अब एक नंबर लेते हैं हम, ये 9604, एक नंबर इसको कर लेंगे, और दूसरा एक नंबर को और बड़ा सा उठा लेते हैं 94। अच्छा, ये सब के सब ले चलते हैं। चलिए एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्रॉस चेक भी हम लोग कर लेंगे। ठीक, ये सारे ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल विद इन सेकेंड। चलिए ये आइए, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। लिखा हुआ था 9604। 4 हमें कब कब मिल सकता है पहले ये पता होना चाहिए। तो 4 हमें कब कब मिलेगा, ये 4 जो है कब कब मिलेगा, पहला कि जब हम किसका वर्ग करेंगे, 2 का। दूसरा फिर किसका वर्ग करेंगे, 8 का। किसका बेटा, 8 का। दूसरा करेंगे जब 8 का, तब भी हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 नंबर होगा, लेकिन इसके पहले एक नंबर और आएगा, वो किसके लिए होगा, इस 96 के लिए। 96 के लिए फिर अब क्या करें, 9 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलता है बेटा 81, और 10 का करेंगे तो मिल जाएगा 100। 100 ज्यादा हो गया, इस का मतलब 9 इधर भी आएगा, 9 इधर भी आएगा। पर इनमें से आंसर है कौन सही, 9 ये है, 9 ये है, इसकी तो जांच करनी पड़ेगी ना। फिर अब बेटा 96 में 81 के बीच में गैप कम है कि 100 में, तो 81 में ज्यादा गैप है जबकि 100 में गैप कम का है। 100 में गैप कम का है, मतलब ये हुआ 9 बाद वाली संख्या के साथ जाएगा। 98, यही सही जवाब, यही आंसर भी आ रहा था।
ठीक, अब आता है ये वाला 9 हमें बेटा कब कब मिल सकता है? 9 3 के वर्ग में मिलता है, दूसरा 7 के वर्ग में मिलता है। अच्छा एक बात और बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको, कब क्या मिलता है इनमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक। जैसे 2 का वर्ग जब करेंगे तो बेटा मिलता है कितना? 4। क्या मिलता है? 4। अब हम ये नंबर देखेंगे कि अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें फिर हमें 4 मिल जाए, तो वो संख्या बेटा क्या होगी? 8। यानी 8 का वर्ग करें या 2 का वर्ग करें, मिलेगा क्या हमें? 4। कैसे? अब इसको जानेंगे कैसे हम? ये तो उन्हें बता दिया तो कहेंगे सर मुझे पता है। बेटा 8 और 2 क्या हो गया? 10। पूरक ये मान लो आप। जैसे हमने कहा बेटा 7 का वर्ग करेंगे इकाई का अंक क्या मिलेगा? 9। ठीक है, तो फिर और दूसरी संख्या क्या होगी? इसका पूरक क्या हो जाएगा जो 10 बनाएगा? 3। यानी 7 का वर्ग करें या 3 का वर्ग करें हमें इकाई का अंक हमेशा 9 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग करें या 8 का वर्ग करें, देखिए 2 8 मिलकर 10 बनाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या मिल रहा है बेटा? 4। ठीक है, इसी प्रकार 5 का वर्ग करें या फिर 5 का 5 मिलकर 10 हो रहा है, तो क्या मिलता है बेटा? 5। 6 में क्या जोड़ने के 10 बनता है बेटा? 4। 6 का वर्ग करें 36 आता है, 4 का वर्ग करें 16 आता है। इन दोनों में देखो बेटा इकाई का अंक क्या मिला? 6। ठीक है, इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 6 7 कुछ छूट रहा है अभी? कौन सा डिजिट छूट रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जीरो से कोई मतलब नहीं है। 1 का करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का करेंगे 1 ही रहेगा। दूसरी बात कैसे? 1 को ऐसे ले लें आप, 1 ही क्यों रहेगा? चलिए इसको और अच्छे से करते हैं। 1 में अगर हम 9 ऐड करें, 1 में अगर हम 9 ऐड करें, ये तो छूट रहा था, तो बेटा क्या मिलता है? इकाई का इसको ऐड करने मिलेगा 10, पर 1 का वर्ग करें या 9 का वर्ग करें हमें इकाई का अंक बेटा मिलेगा 1। अब देखिए 2 4 6 8 1 9 0 10 सारे अंक हो गए। तो कैसे? कंफ्यूजन ना हो तुरंत, 2 अंक कैसे निकालेंगे? एक का पता, दूसरा वो अंक होगा जो उसको जोड़ने पर 10 बना रहा होगा, बस सिंपल। इससे भी देखिए 7 3 10 हो गया। अब आइए 49 हमें कब मिलेगा बेटा? 3 पर या 7 पर? कंफ्यूजन खत्म ना, 3 के बाद कौन सा अंक हो गिनना भी नहीं है, 3 लिख दिया तुरंत हमने लिख दिया 7। ठीक, अब बात आती है बेटा 94 की। 94 की फिर से 8 करेंगे बहुत कम रहेगा, 9 करेंगे। अब 9 इसके साथ है कि इसके साथ है पता ही नहीं चल रहा है, तो एक तरफ आएगा 81, दूसरी तरफ आएगा 100, इसका गैप 100 से कम फिर से ज्यादा, तो बेटा दूसरे वाली संख्या के साथ में होगा। किसके साथ में? दूसरे वाली संख्या के साथ में होगा। आंसर इसका 97। अब बात आती है 86 और 49 की। इसके लिए फिर से वही बात, नंबर वही कितना लाना? 9। 3 और 7 यही एक ऐसे अंक है जो इकाई में होगा और हमें इकाई में ये 9 अंक दे देगा। 49 के लिए कर लिया, अब बच्चा है 86। क्या बच्चा है? 86। 86 के लिए क्या करेंगे? देखिए 8 का किया 64 मिला, 9 का किया 81 मिला, 10 तो बहुत दूर की बात है। तो 86 जो है देखिए इन दोनों के बीच में सॉरी दोनों के बीच में क्यों आ रहा है? 8 से तो 8 से नहीं होगा। 86 9 से किया 81 मिला और 10 से किया तो 100 मिला। ठीक, अब 86 9 और 10 के बीच में आ रहा है पर 100 ज्यादा हो रहा है, इसी इसका मतलब ये हुआ 9 9। अब किसका आंसर इसका सही, मतलब कौन सा आंसर सही हमको ये देखना है। अब है क्या? 86। 86 अब लिखेंगे क्या? एक तरफ 81 और दूसरी तरफ 100। अब देखिए बेटा गैप किस में कम है? 81 में। 81 में गैप कम है, इसका मतलब पहले वाला आंसर सही है और दूसरा वाला गलत है। ठीक, इस प्रकार हम 4 अंकों की किसी भी संख्या को हम वर्ग ऐसे निकाल लेंगे, यानी कि वर्गमूल उसका क्या होगा ये जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अच्छा इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। किस संख्या का उल्टा, किस संख्या का उल्टा होगा, यानी कि उसकी अपोजिट कौन संख्या लेंगे जो हमें सेम इकाई का अंक मिलेगा। फिर से रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत काम आएगा आपको। देखिए 2 का वर्ग करें या 8 का वर्ग करें, इकाई का अंक बेटा क्या मिलेगा? 4। और ये भी ध्यान दें कि 2 और 8 मिलकर 10 बना रहे हैं। अब जैसे
2 और 8 हो गया। फिर इसके बाद क्या ले लें हम, 2 के बाद 3, 3 का करें या 7 का करें। देखिए 3 और 7 मिला के 10 बनाते हैं और इकाई का अंक क्या मिलेगा, 3 और 7 में 9, क्या मिलेगा बेटा 9। इसके बाद 4 की बात करते हैं, 4 का वर्ग करें या 6 का वर्ग करें। 6 4 देखिए 10 बना रहा है और मिलेगा क्या, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6। 5, 5 इकलौता खुद ही 5 है, 5 का वर्ग करें दोबारा 5 करें, 5 5 मिलके 10 बनता है और कॉमन नंबर इसीलिए एक सिंगल ही आप लिख लो और मिलेगा क्या बेटा इकाई में 5। अब एक और बच रहा है, एक, एक और फिर क्या, 1 का वर्ग करें या फिर 9 का वर्ग करें। देखिए 1 और 9 मिलकर 10 बनाता है और इन दोनों में हमें इकाई का अंक बेटा 1 मिलता है। ठीक, तो सवाल लगाने में बिल्कुल आसानी रहेगी, बस एक अंक आप पकड़ लो, दूसरा अंक वो लिखो जो मिला के 10 बना रहा हो। 3 10, 4 6 4 10, 5 5 10, ये तो दोनों में सेम है तो एक ही आंसर आ जाए, इसलिए सिंगल लिख लो आप। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया स्क्वायर निकालना। इससे सरल और अच्छा उपाय अभी तक नहीं है। बहुत अच्छा है, बस प्रैक्टिस कीजिए, आप बड़े से बड़े स्क्वायर को तुरंत निकालें। अब थोड़ा सा क्यूब के बारे में देख लेते हैं ना, क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, जरूरी है ना, बहुत आसानी। जैसे पहले तो सभी नंबर क्यूब है पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और निकाल क्या रहे बेटा हम, क्यूब। क्या है क्यूब, ये बात ध्यान रखें। एक का यानी 1 का क्यूब जब करेंगे तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है क्या, जल्दी से बताइए 64, 5 का क्या होगा 1 2 5, 6 का 216, 7 का बेटा 3 4 3, 8 का 512, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक, ये कुछ नंबर्स हैं, उनके क्यूब लिखें। 11 का होता है 1331, बड़ा सरल सरल से हैं, याद करने का बहुत ही आसान, और आप कह सकते हैं इसे निंजा टेक्निक। बेसिकली सभी निंजा टेक्निक, निंजा इन द सेंस बहुत फास्ट, निंजा का मतलब ये तो फास्ट। 1 का याद होगा सबको, 2 का याद होगा, 3 का याद होगा, ठीक है, और 64, 4 का वर्ग किया। देखिए अब इस पर एक सिमिलरिटीज को हम साथ ही साथ लिखते चलते हैं, या पहले आप समझा देते हैं फिर बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या किया, कहां तक 64 तक आ गए, 5 किए 125, 6 का वर्ग किया, आखिरी में 6 मिलेगा। उसके बाद क्यूब करते हैं ना बेटा, क्यूब पावर 3 होती है, इस 3 को ब्रेक कर दो 2 और 1 में, बस लिख दो। 7 का करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, 7 को ब्रेक कर दो 3 और 4 में, और 3 से शुरू होगा 3 से खत्म होगा, बस 4 बीच में लिखो, 4 3 7, चाहे जिसके साथ पेयर बना लो। 8 512, आजकल तो बड़ा ट्रेंड में लोग कहते हैं ना लोग कि मैंने 256 जीबी का मोबाइल लिया, 8 जीबी की रैम है, या किसी ने कहा 8 जीबी की रैम है, 512 जीबी का मेरा स्टोरेज है, ठीक है, रोम है, वो लिया। इससे आप याद रखें 8 512, क्या बेटा 8 512। दूसरा 8 है ना, देखिए 5 1 6 2 8, 5 1 6 2 8, इसका डिजिटल सम भी बेटा क्या आ रहा है 8। ठीक, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, बाकी मत लगाइए डिजिटल सम के सर बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक, इसको ब्रेक करने का मतलब है। 9 के लिए क्या होगा, लास्ट में 9 लिखिए, बाकी जिसको ब्रेक कर दिए ये भी जोड़ने पर 9 आएगा, 7 और 2 9, ये तो पता ही। फिर 00 000, बस हो गया। 11 का 1 से शुरू 1 से खत्म और बीच में बेटा 3 3 लिख दो, 13 31। ठीक, अब सिमिलरिटीज की बात करते हैं बेटा, अब ये बात हो रही थी सिमिलरिटी ऐसी है क्या, उसको तो हम जानना बहुत जरूरी है हम सबको। ठीक है, अब सिमिलरिटी की बात करते, देखिए 1 का जब वर्ग किया आपने, किसका 1 का यानी 1 का, तो हमें मिला 1, किसका किसका कहने में सेम मिल रहा है, इस बात को ध्यान दें 1। इसके बाद फिर 4 का वर्ग, सॉरी बोल गया, क्यूब की बात हो रही, क्यूब करेंगे तब मिलेगा फिर से हमें 4, 5 का क्यूब करेंगे यानी घन, फिर से 5, 6 का करेंगे तो हमें 6 मिल गया, और इसके बाद फिर 9 का करेंगे तो बेटा 9 मिल गया,
और फिर 0 का करेंगे यानी 10 का करेंगे यानी तब हमें 0 मिलता है। ठीक है, मतलब सेम इनसे शुरू होने वाली संख्याओं का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो हमें इनमें से सब बराबर मिलता है। और बाकी के देखिए नंबर क्या है, सब अलग अलग है, कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं है, जैसे कि स्क्वायर में रिपीट हो रहा था, इस बात का ध्यान दें। ठीक, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ये अभी टेबल आपको कहाँ कहाँ आएगी इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसको हम चिपका दें इधर साइड में। अब आगे आते हैं अपने प्रोसेस पे। ठीक, अब निकालना है बेटा क्यूब। हम कुछ नंबर्स ले लेंगे और उनको क्यूब निकाल के देखेंगे। पहला, जैसे 2 अंकों का पहले क्यूब निकालने का तरीका आप देख लीजिए। हमने लिखा बेटा, कोई नंबर लिख लिया, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए इसको बेटा, ए और बी 2 अंकों की कोई संख्या है ए और बी, इसका क्यूब निकाला। ठीक, अब क्यूब निकालना क्या करेंगे बेटा, ए क्यूब फिर 3, ए पहले है ना तो उसका स्क्वायर करो बेटा, फिर बी, फिर क्या करेंगे, फिर 3 करेंगे, बी बाद में है बी, अब बी का स्क्वायर कर दो, फिर लास्ट में बी क्यूब। इस तरीके से किसी भी नंबर का हम क्यूब आसानी से निकाल लेंगे। क्यूब की बात हो रही है, क्यूब रूट की नहीं। क्यूब रूट इसके बाद देखेंगे। अब जैसे हमने लिखा 24, क्या लिखते हैं बेटा, 24 का क्यूब निकालना है। अब इस पर हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ए बेटा 2 है और बी क्या है 4, ए क्यूब मतलब 2 की जगह पर 8 हो गया। अब अगला स्टेप है 3a स्क्वायर बी, यानी इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा, फिर 3 गुना करना। ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 गुणा 3, 24 गुणा 3, 20 3 60, 4 3 12 यानी 72। ठीक, अब आगे आते हैं इधर 3ab स्क्वायर यानी 4 चौको 16 दूना 32, 32 गुणा 3, ये आएगा बेटा 96। कितना आएगा 96। बी क्यूब यानी 4 चौको 16 चौको 64, इतना लिख लिया। अब होगा क्या, फिर से वही बात, स्पेस एक आदमी का है, रहे 2 लोग रहे हैं, फिर एक को आगे उठा के फेंको, 4 आ गया, 6 इधर को जंप कराओ, 6 को आगे जंप कराओ, 6 6 12, 2 आ गया, 6 6 12, 2 उसके बाद देखो ऐसे जोड़ लो आप सीधे सीधे, 6 6 12, 1 बचा, ये 10 हो गया। ठीक है, अब ठीक है, ये वाला 10 इसको चला जाएगा। अब इधर हो गया 82, फिर से आप 2 लिखो, कितना हो गया बेटा 82, फिर से 2 लिखो, बचा 8, 8 जो बचा इधर आ जाएगा, वो 8 8 होता है बेटा 16, 8 8 क्या होता है 16। तो उसको जरा ध्यान से देखते रहिए, ये इसका क्या आ गया क्यूब, किसका आया 24 का, ये क्यूब आया 24 का, 8 8 16। ठीक है, अब करना ये है कि अब इसकी हम जांच करेंगे कि आखिर ये किसका क्यूब रूट है, इसके लिए चलिए इसी को हम अगले पेज पे ले चलते हैं। 16 224 क्या है 16 224, चलिए ठीक, 24 का करके आए थे, ध्यान रखिएगा, 24 का क्यूब 16 224। अब इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। चलिए कुछ नहीं करना, अब इसमें आपको 3 3 की ग्रुपिंग करानी है, कितनी बेटा 3 की, स्क्वायर में 2 की कर रहे थे, क्यूब में 3 की ग्रुपिंग, जब नहीं बचा तो लास्ट में 2 ही रह जाएगा। 3 की ग्रुपिंग, 4 हमें कब मिलेगा किसका क्यूब करने पर, ये देखना है। तो 4 हमें कब मिलता है, देखिए अभी अभी बात हुई है 4 का, इसके अलावा और किसी में भी देखिए 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 कब मिलेगा बेटा 4 में। अब बाकी खत्म कर दो आप, 16 लिखा, 16 किस अंक का हम क्यूब करें कि 16 या 16 तक पहुंचे, पर 16 से ज्यादा नहीं, ये बात हो रही है।
बेटा 2 का क्यूब किया 8 मिला, 3 का क्यूब किया तो क्या मिल जाएगा, 3 का क्यूब किया 27, ये तो 16 से बहुत ज्यादा है, तो आंसर लेंगे क्या 2, मतलब 24 बेटा सही जवाब इसका। चलिए अगला नंबर लेते हैं कोई, अगला नंबर, तो अगला नंबर हम कौन सा चुन लें, दोनों चीज पैरेलल करके चलते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक बार 29 को, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 डिजिट वाला है। 29 का हम अब क्यूब करेंगे बेटा, क्या करेंगे, 29 का क्यूब। तो 29 का जो क्यूब करेंगे क्या आएगा उसको देखते हैं। ट्रिक क्या कहती है बेटा, ए क्यूब 3 a² b, उसके बाद 3ab², फिर क्या है बेटा b क्यूब। बस कुछ नहीं करना, आप सब रखते चलिए, ठीक है। करना क्या है, क्यूब करना है किसका, 9 का। तो 9 का क्यूब क्या होता है बेटा, 7 2 9, ठीक। इसके बाद याद करने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और नहीं याद हो रहा तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब करने में आखिरी में फिर 9 आता है, इस 9 को ब्रेक कर दे 7 और 2 में, ऐसे याद रखें बस। अब आगे वैल्यू हम सबके रखते चलते, ए 8 आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे a² यानी 4 3 12, 12 गुणा 9, 12 गुणा 9 क्या होता है 108, ठीक। अब इधर आते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, 81 का 2 गुना 162, 162 का 3 गुना यानी कि 162 का 3 टाइम्स। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दी 6, 18 के 8 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 486, क्या आया बेटा 486। अब करें क्या, इतना बड़ा बड़ा नंबर, लेकिन स्पेस बेटा यहाँ एक आदमी का, बाकी 2 को उठाओ और बगल वाले के पास भेज दो, बस इतना करना है। यहां से बेटा मिला क्या हमें 9, क्या मिला 9, और जब यहां से 9 मिला 72 इसके पास चला जाएगा, यानी 72 इस पे जुड़ जाएगा, 72 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाए 6 तो 8, 8 इधर लिख लो, 8 इधर लिख लो, बाकी को इधर भेजो, बाकी इधर इसके पास क्या आएगा 14 15 का 5 बचा 1 और ये 5, 55 इसके पास चला गया, 8 5 13 का 3, फिर इधर लिख दो 8 5 13 इधर लिख दो, बचा 1, वो 1 इसके पास जुड़ जाएगा, ठीक है, वो 1 इसके पास जुड़ जाएगा, 5 1 6 और ये सीधे लिख देते हैं 6 और ये 16, 16 इसके पास चला जाएगा और ये आ जाएगा 24। तो 24 389, 24 389 29 का क्या है बेटा क्यूब है, 29 का क्यूब है। अब अगर हमसे एग्जामिनर उल्टा पूछ दे कि ये संख्या दे दे और आपसे कहे कि बेटा ये किसका क्यूब रूट क्या होगा, तो उसको अब हम चेक करेंगे क्यूब रूट को, ठीक है। इतना सफिशिएंट है इसको निकालना, और ये परफेक्ट क्यूब के लिए ही ट्रिक है, अननेसेसरी कहीं और अप्लाई मत करें। जैसे 3 3 का हमने पेयर बनाया, 3 3 का पेयर बनाया, किसका 3 3, अभी हम लोग करेंगे जैसे 5 अंक थे, अब 6 अंक का हम करके देखेंगे, कोई बड़ी संख्या जैसे कि 87 का करेंगे, 88 का कर लेंगे, 89 के, इनमें से कोई भी संख्या का हम लोग करके देख लेंगे, तो वो नंबर अभी हम लिख लेंगे, उसके बाद करते हैं। चलिए अब होगा क्या, अब हम इस पे देखें 9 बेटा हमें किसका क्यूब करने पे मिलेगा 9, तो हमने क्या कहा था 9 खुद 9 के क्यूब करने पे मिलता है, 9 के बेटा किस पे बेटा खुद 9 के क्यूब करने पर, ये आपको पता होना चाहिए, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए किसका क्यूब करने पर क्या मिल रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, 9 मतलब बेटा 9 हो गया। अब ये 24 इसकी बात आ रही, ऐसी संख्या चुनो जिसका क्यूब करने पर खुद 24 तक पहुंचे या उससे कम पर ज्यादा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बेटा ऐसा नंबर कौन सा है जो इससे ज्यादा ना हो या 24 तक हो। देखिए 2 का क्यूब बेटा 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है 27, और हमें चाहिए कितना 24, क्या चाहिए 24। जब हमें केवल 24 चाहिए तो इसका मतलब क्या है 3 तो ले नहीं सकते, इससे कम वाला बेटा क्या है 2 वाला था, तो इसका आंसर आ गया 29। देखिए और 29 का ही क्यूब था ये, हमने देखो साबित कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 88 या 89 के क्यूब की, तो चलिए अब इस पे कहें तो आप दोबारा चेक कर लें, वरना सीधे नंबर लिख के हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब करेंगे क्या
80 क्या ले लें बताइए, 88 या 89? 9 का तो अभी फिलहाल कर ही चुके हम लोग, क्योंकि 9 लास्ट में खत्म हो रहा था। हम लोग लेंगे 88 का क्या क्यूब। दो तरीके करेंगे। पहला, फिर से आप समझ लें इसको कि इसका पहले तो हम क्यूब निकालते हैं। तरीका फिर से वही 64। अब डायरेक्ट करेंगे बेटा, इतना तो आना चाहिए। अब डायरेक्ट फिर क्या होगा, 3a² b, कहने का मतलब 3a² का मतलब क्या हुआ 64 इंटू 8। ठीक, अब तो समझ में आ गया। फिर से क्या करेंगे, a मीन्स 8 इंटू b², बात बराबर, फिर से 64 आ जाएगा। इसके बाद फिर 8 का बेटा वर्ग क्या होता है, सॉरी क्यूब क्या होता है 512। कितना होता है 512, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, 64 ही रहेगा। इसका देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, गुणा कर लीजिए 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 त्रिक 24 गुणा 64। और 24 गुणा 64 करना है तो कुछ नहीं करिए, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इन दोनों गुणा करिए। इन दोनों गुणा क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 6 लिख दीजिए, 1 बच गया। ठीक, 6 चौको 24, इधर लिखिए साइड में 24, 4 दूना 8, इधर लिखिए, 1 बचा तो उसको जोड़ लीजिए। ये क्या आ गया, 8 4 12, 13 3 बचा 1 और 3, उसका आप 3 लिखिए। फिर जो बचा उसको आप कैरी कर दिए, मान लीजिए 3 ही बच गया। आखिरी में 6 गुणा 2, 6 दूना 12, 12 3 15, 1536 क्या आया 1536। ठीक, 1536 फिर यहां भी आएगा। करना कुछ नहीं है, स्पेस इनके पास एक का है और 2 आदमी इधर फालतू दिख रहे हैं। सीट एक है इनके पास, रिजर्वेशन करा रखा है, और 2 आदमी फालतू दिख रहे हैं, इनको इन्होंने भेज दिया आगे अगले के पास। तो यहां से हमने बेटा 2 लिखा। कितना लिखा 2। अब 88 कर रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक है, यहां से हमने कितना लिखा 2 लिखा, 8 8 512। ठीक है, ठीक है 2 लिखा। अब इसके बाद 51 इधर चला गया, 51 यानी 51 51, 6 1 7, 7 इधर लिखा, बाकी सबको उधर भेज दो क्योंकि स्पेस एक का ही था ना। 6 1 7 इधर, 5 3 8, 5 3 8 इधर आया, और फिर 5 और 1 ये 158 इनके पास आ गया। अब 6 8 6 14 होता है, 4 लिख लो, बचा 1, 5 4 9, 5 4 9, 5 1 6 और 1, 169 इनको दे दो। तो 169 इनके पास ऐड हो गया। 4 9 4 13 का 3, 9 4 13 3 बचा 1, 6 6 12 13 3, फिर बचा 1 2, 233। कितना आया 233। ये इसका क्यूब होगा 88 का। गलत हो रहा लग रहा है कहीं, फिर से एक बार चेक कर लें, कैलकुलेशन ही कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो देखते हैं गलती कहाँ हुई है। चलिए फिर से एक बार इसको चेक कर लें, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की गलती है। हमने कहा बेटा ओ माय गॉड दैट इज फॉल्ट, यहाँ बेटा 64 लिखा है जबकि यहाँ 512 होना चाहिए था। बस हो गया। अब इस पर 512 ऐड कीजिए। ठीक है, 64 को ऐड मत कीजिए। ठीक है, हो गया 512 ये। ठीक, 9 2 11, ये काट दीजिए 333, 9 2 11 का 1, 9 2 11 का 1 बचा 1, 6 1 7 1 8, 5 1 6, 5 1 6, तो क्या आ गया आंसर हमारा 681 और 472। ये इसका सही जवाब है। गलती यहाँ से हुई तो हो गई थी, हमने इसको स्क्वायर लिख दिया था जबकि यहाँ पर क्यूब लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लिया। अब इसी नंबर को कितना आया 681 472, देखिए 681 472। आपको एक नंबर दे दिया गया
इस नंबर को पता करना है कि किसका क्यूब रूट है, किस संख्या का क्यूब रूट है, ये निकालना है। अब 3-3 की हम ग्रुपिंग कर लेंगे बेटा, किसकी? 3-3 की ग्रुपिंग, ऐसे 3-3 अंकों की ग्रुपिंग कर लेंगे। अब देखिए 2 हमें किसका क्यूब करने पर मिलेगा? 2 हमें, पक्का गड़बड़ तो नहीं है? 64 ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 हमें किसका क्यूब करने पर मिलेगा, ये बात हो रही है। तो 2 बेटा कब आता है, किस कंडीशन पर आता है? वो 8 होता है। किसका क्यूब बेटा? 8। इस चार्ट को देखिए, याद रखिए, हम आपको दिखा देते हैं फिर से, गलती मत करिएगा, अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए रिवर्सिबल, यहाँ पे देखिए 2 का जब हमने क्यूब किया 8 मिला, और 8 का जब क्यूब किया तो 2 मिला, ठीक। 7 का क्यूब किया तो 3 मिला, 3 का क्यूब किया तो 7 मिला, 4 का क्यूब किया तो हमें 4 ही मिल रहा है, वो तो हमने साइड में लिख लिया। ये जो नंबर ऐसे थे जो सेम नहीं थे उनके बारे में, जैसे हम इधर लिख के आपको बता देते हैं। 2 का क्यूब किया तो 8 मिला, और 8 का क्यूब किया तो इकाई अंक 2 मिला। ध्यान रखें, 7 का क्यूब किया 7 का तो 3 मिल रहा है, और 3 का क्यूब करें तो इकाई अंक बेटा 7 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 ही अंक होते हैं। बात समझ में आई? ये चीज जहां अभी हम लोग अप्लाई कर रहे स्क्वायर में, इनमें से कुछ अंकों में अप्लाई हो गया, जबकि यहाँ नहीं हो रहा। देखो 4 और 4 बेटा क्या हो गया, कम ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है। तो ये केवल यही अप्लाई होगा। इनमें कितने अंक है? वो 4। कौन कौन से? बस वही अंक, देखिए कौन से हैं? 23 78 कुछ बताया था आपको वर्क करते समय, कि वर्क करते समय किसी भी संख्या का इकाई का अंक 23 यानी 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ठीक। बट क्यूब कर देंगे तो वहां पर ये अप्लाई कुछ अलग है। चलिए अब आते हैं सिंपल, हमें पता करना था 2, तो 2 किस इकाई, 2 कब आएगा, किसका इकाई? तो तरीका बस तुरंत उस पर देखेंगे। क्या 23 78 में से नंबर है? अच्छा 2 है, तो 8 जोड़ने पर आता, तो बस 8 लिख लो। इसका खेल खत्म। अब इसके पास चलते हैं। 681 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग नहीं सॉरी क्यूब करने पर 681 तक या इससे कम पहला वाला पहुंचे? जैसे हमने किया 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है बेटा 3 4 3। 8 का क्यूब किया होता है 5 1 2। 9 का क्यूब किया, 9 का होता है बेटा 7 2 9। हमें चाहिए बेटा कितना? 681। 681 देखिए 900 तो ज्यादा हो गया, ये बहुत कम है, ये नंबर उसको टच कर रहा है 8। इसका मतलब बेटा किसका? 88 का क्यूब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट निकालना सीखा, और इनको उल्टा किसी प्रकार से हमने इनकी जांच करना सीखी, ठीक है। और इस तो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। स्क्वायर को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने पढ़ा, और इस बात का बस विशेष ध्यान रखें, जैसे दिखाते हैं ये किसका क्यूब करने पर, किसका क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? इसका 1 का करेंगे 1 मिलेगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, और 9 का 9, और 10 यानी 0 का 0। और जब 2 का करेंगे 8 यानी इसका पूरक, 8 किया तो 2, ठीक है। 7 से 3 और 3 से 7, समझ में आया? तो ये कुछ अंक ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पर हमें 10 का पूरक मिलता है, जैसे स्क्वायर्स में मिल रहा था, और बाकी नंबर सेम मिलते हैं, ये याद रखें। ये याद रहने से हम क्यूब रूट निकालने में बहुत आसानी हो जाती है, परफेक्ट क्यूब का। इसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया था वर्ग वाले में, देखिए हमने समझाया था कि 3 यानी 7 और 3, 7 का वर्ग करें तो 9 मिलता, 3 करें तो 9 मिलता, इनको अगर ऐड करेंगे तो बेटा 10। वैसे ही 2 का वर्ग करें या 8 का वर्ग करें, हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा, और इनको ऐड करने बेटा 10। 5 उसी प्रकार 6 और 4 और 1 और 9। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हम लोगों ने वर्ग निकालना सीखा, वर्ग के साथ साथ स्क्वायर रूट यानी वर्ग मूल निकालना सीखा। पूरा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सोच पढ़ने में लग रहा होगा क्या ही पढ़ रहे हैं, बट अगर ये आ गया तो आपका समय बहुत बचाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ नया पढ़ना है किसी टॉपिक में, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मजे में रहिए, फिर मिलते हैं नए सेशन में।